आपका स्वागत है फिर से। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम सबको। आप लोग का फिर से स्वागत है इस भगवत गीता के नए सत्र में। तो हम लोग अभी तक 2 दिन हम लोगों ने पढ़ा भगवत गीता की भूमिका, और अभी तीसरा दिन भी भूमिका ही पढ़ रहे हैं। तो क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो डिटेल्स है ना वो अच्छे से गहराई से पढ़ेंगे तो हम आगे जो चैप्टर्स पढ़ेंगे वो आसानी से हम पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं थोड़ा भूमिका में ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। और आज हमको जो विषय है वो बहुत जरूरी है पढ़ना, क्योंकि पूरा जो भगवत गीता है इसी विषय में पूरा टिका हुआ है। भगवत गीता में सिर्फ इसी के बारे में बताया गया है, इसी ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। यही 4 चीज, यह 5 चीज है जो हमको हर जो चैप्टर है, हर जो लेसन से हमको पढ़ना है। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इसको हम डिटेल में पढ़ें, तो फिर हमें गीता पढ़ने में और अच्छे से हम समझ सकते हैं। क्योंकि हमको गीता समझना है, सिर्फ खाली देख के पार नहीं होना है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ा हम इसको गहराई से पढ़ें। तो चलिए हम स्टार्ट करने से पहले भगवान को प्रार्थना करते हैं, फिर जाके हम इसको स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, हम लोगों ने कल बताया था आपको कि इससे पहले हम लोग पढ़े थे। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या कि भगवत गीता की भावना क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, और हमारे जो हम लोगों ने प्रॉब्लम्स देखे, दुख का कारण क्या है, उसको दुख से निकलना कैसे है, हम लोगों ने उपाय देखे, फिर वैदिक उपाय देखे। तो लेकिन सबसे जो परमानेंट उपाय क्या है उन्होंने हम लोगों ने देखा, समझने का प्रयास किया। फिर हम आज देख रहे हैं समझने की प्रक्रिया कैसे समझ सकते हैं। फिर हम विषय देख रहे हैं कि विषय क्या है, भगवत गीता का जो विषय है क्या है, उसके बाद समझने का प्रक्रिया देखेंगे। तो जो विषय है ये आपको बोर्ड में दिख रहे होंगे। इसमें है ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इसके अलावा मैं इसमें अगर जो बहुत सारे जो श्लोक हैं भगवान के ईश्वर के बारे में कहाँ बताया गया है, कौन से अध्याय में बताया गया है, तो एक मैंने फ्रेम बनाया है, वो बाद में जब क्लास के बाद में मैं आपको भेज दूंगा। वहां पे आप उसको पढ़ेंगे तो 18वां अध्याय में भगवान ने कहाँ कहाँ ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म के बारे में बताया है, तो उसके पूरा डिटेल है। तो मैं क्लास के बाद आपको सेंड करूंगा, आपके जो आपने जब रजिस्टर नंबर है उससे आ जाएगा आपको। तो हम लोग पहले शुरू करते हैं ईश्वर के बारे में पढ़ना। तो हम लोगों ने पढ़ा कल कि जो ईश्वर के बारे में कि परम ईश्वर कौन है, और ईश्वर बहुत सारे जो मुनि हैं, देवता भी हैं, सब भगवान के उस अवतार के बारे में बताते हैं और ईश्वर के बारे में इसको पुष्टि करते हैं। भगवान कृष्ण है, तो देखा कि नारद मुनि और लोग, सब लोगों ने बोला कि भगवान ईश्वर के रूप में कौन है परम ईश्वर। तो ब्रह्म संहिता में भगवान खुद क्या बोलते हैं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, ईश्वरा परम कृष्णा सचिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो भगवान मतलब जो ब्रह्मा जी क्या है, पहले जो क्रिएशन करने वाले, जो पहला जो क्रिएशन हुआ था ब्रह्मांड का, वो है खुद भगवान को क्या बोल रहे हैं, ईश्वर परम कृष्णा। यहाँ पर कृष्ण का नाम ले रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, वहां पर किसी देवता का नाम नहीं लिया। और कोई भगवान दूसरे का नाम लेते होते हैं, परम कृष्ण बोल रहे भगवान का। तो यहाँ भी ब्रह्मा जी भी किसकी पुष्टि कर रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि इस जगत में बहुत से लोग नाम देते हैं, गीता का सार ऐसे लिखते हैं, बहुत जगह बताते हैं गीता का सार है, ये है, बहुत सारा मनगढ़ंत बातें लिखते हैं। लेकिन कोई उस तत्व के बारे में जो गीता का जो अवास्तविक मतलब है, जो वास्तविक विषय है, उसके बारे में नहीं बताता। एक बार क्या हुआ, अभी एक प्रभु जी हम लोग गए थे डिस्क्रिप्शन के लिए, तो मतलब बोलते हैं कि उन्होंने पूछा कि वो पूछ रहे थे कि गीता का भगवान के 5 उपदेश क्या है, हमें पूछ रहे थे। हम लोग हाँ 5 उपदेश हम बता देंगे, बहुत सारे, भगवान का पूरा तो उपदेश ही है गीता का। लेकिन बताइए, मैंने पूछा कि उनके 5 जो विषय है, भगवान के जो 5 विषय हैं वो बताइए आप, भगवान किसके बारे में बोल रहे गीता में। तो बोलते नहीं ऐसा कुछ नहीं है, विषय के बारे में चुक रहे थे। लेकिन यही विषय क्या है, यही पूरा भगवत गीता पढ़ेंगे, इसी के बारे में बताया गया, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म के बारे में। तो स्टोरी शुरू करते हैं एक प्रपात के स्टोरी से,
फिर हम जाएंगे। जैसे एक बार प्रपात गए थे यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे बहुत सारे डिपार्टमेंट थे, मैकेनिकल, सिविल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, सबके डिपार्टमेंट थे। तो प्रपात ने बोला कि ये सारे के डिपार्टमेंट हैं, लेकिन द सोल, हम लोग जानने के लिए हम कहाँ है डिपार्टमेंट, द सोल डिपार्टमेंट, मतलब आत्मा का हम जानने के लिए डिपार्टमेंट कहाँ है? आत्मा के लिए डिपार्टमेंट बना ही नहीं है कहीं, कहीं कोई यूनिवर्सिटी में कोई पढ़ाया नहीं जाता, आत्मज्ञान के बारे में बताया जाता है। हमें क्या बताया जाता है? भौतिक जीवन में कैसे सुख रहा जाए, कैसे पैसा कमाया जाए, यही बताया जाता है। अपने आप को कहीं लग्जरियस लाइफ, आत्मा के बारे में कोई बताता ही नहीं। तो इस जगत में हर जो चीज हमें जरूरी है वो नहीं पढ़ाया जाता, जो हमारे लिए जरूरी नहीं वो पढ़ाया जाता। तो ईश्वर, देखिए हम ईश्वर, ईश्वर जो है, ईश्वर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ईश्वर और जीव के अंतर क्या और सिमिलरिटी क्या है वो पढ़ेंगे। सिमिलर क्या है उसमें क्या, देखिए भगवान है ना सब चीज के कंट्रोलर, सब चीज, सब कुछ के नियंता है वो, सब सब कुछ, सब चीजों के वो नियंत्रक है और सब चीज के नियंत्रक के रूप में करते हैं। लेकिन जीव क्या है? अपने शरीर और अपने जो आसपास को ही नियंत्रण कर सकता है, लेकिन भगवान सारे जीवों के नियंत्रक भी और सारे ब्रह्मांड सब चीज के नियंत्रक के रूप में। जैसे हिरण्यकशिपु करके, हिरण्यकशिपु जो हुआ सतयुग में, तो वो समझता था क्या कि मैं क्या हूँ, सब चीज का नियंत्रक। वो क्या करता था हमेशा, अपनी, अगर उससे सब डरते थे, इतना डरते थे, भौवे भौवे आगे करते थे, भौवे दिखाते थे, भौवे नीचे करते थे, ये सब कर दिखाते थे। तो देवता भी उसके क्या करते थे, डरते थे उसको देख के, उसको, उससे इतना डरते थे कि जो बारिश है वो भी उससे डर के बारिश करते थे। तो ये फिर भी भगवान ने आकर उसको क्या कर दिया, मार दिया नरसिंह अवतार में। तो हम भी सोचते हैं कि हम बहुत बड़े क्या है, नियंत्रक के रूप में कार्य करते हैं, बहुत ज्यादा बड़े नियंत्रक है, लेकिन ऐसा नहीं। नियंत्रक भगवान है, वही वही इस जगत में सारी चीजों का क्या करते हैं, नियंत्रण करते हैं। तो देखिए हम ऐसे पढ़ते हैं ईश्वर और जीव के बारे में। तो दो चीज से हम करते हैं, पहले गुणात्मक रूप से, गुणात्मक क्वालिटी वाइज, एक होता है मात्रात्मक रूप से। गुणात्मक मात्रात्मक उससे हम लोग देखते हैं जीव। तो गुणात्मक दृष्टि से क्या है कि हम लोग सेम है, सेम है, हम लोग में कोई भेद नहीं। ये सत्यचित आनंद भगवान जैसे है, आत्मा भी सचित आनंद है, ये भी वही है सत्यचित आनंद के रूप में। ये भी सचित आनंद है, वो भी सचित आनंद है। लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से भगवान इन्फिनाइट है, मतलब इनके जो गुण है, इनके जो लिमिटेशन नहीं है इनके में, हमारा लिमिटेशन है। हम क्या है, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट कंट्रोलर है, सबऑर्डिनेट मतलब अधीनस्थ है। हम ज्यादा, इनकी शक्तियां इन्फिनाइट है, हमारी क्या है, कंट्रोल्ड, कंट्रोल इन्फिनाइट, मतलब ज्यादा हमारी मात्रा का। जैसे सागर है, समुद्र का पानी होता है, हम उसको वाटर पानी निकालेंगे तो उसका पीएच वैल्यू पूरा वाटर का भी और छोटे थोड़ा सा वाटर का पीएच वैल्यू सेम रहता है। लेकिन वो क्वांटिटी, अब थोड़ा सा पानी में कितना क्वांटिटी नमक का होगा और उसमें समुद्र में कितना होगा, क्या है, ज्यादा कम कम है ना। तो ये मात्रात्मक रूप से ईश्वर हमसे ज्यादा है बस। लेकिन हमारा जो गुणात्मक दृष्टि से हम भगवान सत्यचित आनंद के रूप में कहते हैं। इसको बोलते हैं विशिष्ट अद्वैत, अद्वैत द्वैतवाद, मतलब बोलते हैं कि अचिंत भेद होता है ना, अचिंत भेदाभेद अद्वैतवाद बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है कि हम भगवान से समान भी हैं, समान है किस में, गुणात्मक रूप से, लेकिन भेद भी है, हमें क्या है, मात्रा दृष्टि से कम है। जैसे आग होता है, आग से चिंगारी निकलता है ना, तो आग और चिंगारी में उसका जो हीट है, हीट का डिफरेंस होता है मात्रात्मक रूप से। लेकिन हीट और उसमें, इसमें चमक दोनों सेम होता है, लेकिन वो विभु है, ये अणु है। ऐसे विभु आत्मा भगवान को बोलते हैं, अणु आत्मा हम है। तो विभु आत्मा के रूप में भगवान है, अणु आत्मा हम लोग है, इस रूप में है। तो जैसे विभु, विभु बोलते हैं और हम अणु आत्मा है। जैसे हमारा कंट्रोल कहाँ तक है, जैसे एक लाइट जल रहा है
तो हम स्विच बंद कर सकते हैं, तो हमारा कंट्रोल यहाँ तक ही हो सकता है। लेकिन भगवान क्या है, पावर स्टेशन है, वहीं से कनेक्शन नहीं आएगा तो लाइट यहाँ नहीं आएगी। तो भगवान के हम अधीनिष्ठ, मतलब हम कंट्रोल कर सकते छोटी मोटी चीजों को, लेकिन भगवान पूरा पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड, पूरा जो आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत, सारी चीज को कंट्रोल कौन है, भगवान। जैसे इसके बहुत सारे प्रमाण है। 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बता रहे हैं। तो ये सारे श्लोके हैं, अवतार के बारे में भगवान बताते हैं, 4थे अध्याय के 5वें श्लोक से 9वें श्लोक तक। तो अगर आप नहीं लिख पाए तो मैं आपको भेजूंगा, आप बस सुन लो। मैं थोड़ा क्या कि टाइम नहीं है तो मैं इसलिए बता रहा हूँ। अवतार के बारे में, अवतार के बारे में भगवान का बताते हैं, 4थे अध्याय के 5वें से 9वें श्लोक तक पढ़ सकते हैं आप। विभूति के बारे में बताते हैं भगवान, 7वें अध्याय का 18वां से 8वें श्लोक से 12वें श्लोक पढ़ सकते हैं। 10वां अध्याय पढ़ सकते हैं। फिर भक्त वत्सल के बारे में 10वां अध्याय में बता रहे हैं। तो मैं आपको एक दूंगा, पूरा एक मैप रहेगा, उसमें पूरा सारा डिटेल्स है, पूरा 18 अध्याय पूरा आपको समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद पढ़ने की जरूरत नहीं, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो ये आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया गया 15वें 6ठे श्लोक में, कल पढ़ा ना हम लोग ने। तद ना तद भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गंत्वा निवर्तन्ते तद धामा पद्मम मम, ऐसे पढ़े ना हम लोग। तो ये फिर 8वें अध्याय के 10वें श्लोक में भी आध्यात्मिक जगत के बारे में आता है, इसके बारे में। तो अब यहाँ पे हम लोग ने जीव के बारे में पता, जीव और ईश्वर में ये क्या है, ये ईश्वर हमें इनफाइनाइट रूप से रहता है अध्यात्म ये जगत में। तब वहां आगे देखते हैं प्रकृति भी आएगी, ईश्वर जीव तो आगे हम लोग के पास, अब प्रकृति को लाते हैं इसमें। इसका मैंने नोट्स बनाया है, आप लोग को नोट्स में भेज दूंगा। आज आप सुनिए सिर्फ, क्या है कि हमको जल्दी, हम लोग को भूमिका से निकलना है, तो मैं आपको नोट्स भेज दूंगा क्लास के बाद, तो आप आराम से आज सुनिए सिर्फ। कृषि कर्म और काल। अभी मैं इसका अभी आगे बताऊं माता जी, तो धैर्य रखिए आप। तो ईश्वर जीव का संबंध है। ईश्वर जीव क्या है, क्या है जीव बताइए, ईश्वर का क्या है, अंश के रूप में। लेकिन ये क्या आता है मटेरियल जगत, प्रकृति क्या करती है, जब ये मटेरियल जगत में आता है तो प्रकृति द्वारा जो सत्व रज और तमस, सत्व रजस तमस में जब डाल जाता है प्रकृति में, तो भगवान क्या करते हैं, प्रकृति के द्वारा जो जीव चाहता है अपने जो गुणों के अनुसार जो इच्छा करता है, वो क्या करता है, प्रकृति भगवान ही शक्ति देते हैं सबको। भगवान बोलते तथास्तु, तो प्रकृति क्या करती है, इसके गुणों के अनुसार, इसकी इच्छाओं के अनुसार क्या करते हैं, इनको पूरा करते हैं, जीव की इच्छाएं पूरा करते हैं। तो सत्वगुण में कैसे होता है कि सतगुण का दक्षिण कैसे, बहुत मेडिटेट प्लस एकदम सत्वगुण में एकदम शांत वातावरण में, जैसे सुबह का जो वातावरण होता है क्या जाता है, सत्वगुण का अवस्था रहता है। हम दोपहर में जैसे आते हैं तो रजोगुण थोड़ा इच्छाएं, थोड़ा ये करना वो करना, ये ख्याल आते रहते हैं हमारे मन में। खाना भी वैसा ही होता है, सत्वगुण में एकदम पूरा सात्विक खाना होता है, सात्विक भोजन होता है। और रजोगुण में राजोगुण में थोड़ा सा तीखा पसंद करते हैं, थोड़ा ऐसा रहता है। तमोगुण तो थोड़ा इग्नोरेंस में, मतलब मन नहीं लगेगा, आलस जैसा लग रहा है, कुछ करना है मन नहीं लगेगा। शाम का समय होता है, शाम में कैसे होता है, शाम में एकदम पूरा लगता है कि कुछ करने का मन नहीं करता है, तामसिक लगता है, आलस आता है। तो ये तीनों गुण की वजह से हम यह कार्य करते हैं। और जैसा गुण से हम अगर इच्छाएं करते हैं तो क्या करती है प्रकृति, वैसे इच्छाओं को क्या करती है, पूरा करती है। उसमें से फिर आता है काल, काल उसमें सम्मिलित हो जाता है। सतो रजोगुण 3 गुण में जाके फिर काल आके उसमें आता है। काल के वजह से हम लोग क्या मिलता है, फिर वो इच्छाएं जो हम चाहते हैं वो हमारे पूरी होती है, जीव की। तो ये जो गुण है ना, हम तीनों गुण में ही काम करते रहते हैं इस जगत में। कोई यही 3 गुण है पूरा जगत में, यही 3 गुण में हम लोग काम कर रहे हैं, सतो रजो तमो गुण में, और कोई इससे अलग है ही नहीं। प्रकृति हमको नचाते रहती है, हम प्रकृति, अगर हम प्रकृति के नाचते रहेंगे तो प्रकृति हमको नचाते रहेगी। तो ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति दो गुणों, तीनों गुणों में होते व्यक्ति। देखो अभी मैं बताता हूँ,
सुबह में हम उठते हैं तो कैसे एकदम फ्रेश लगता है, हमको लगता है कुछ करना है, सतोगुण में रहते हैं। अभी दोपहर होते तक थोड़ा मन में कहता है क्या करना चाहिए, ऐसा मन में आता है, ख्याल आता है, क्या इच्छाएं बहुत सारी आ जाती है। फिर तमोगुण में आता है शाम में, क्या कर रहे एकदम पूरा ऐसा लगता है आलस की, अब अभी हम कुछ करने का मन ही नहीं, इग्नोरेंस ऐसा रहता है। तो 3 गुण में हम लोग खेलते रहते हैं। तो उसका एक्चुअल गुण कैसे बताएंगे? एक्चुअल गुण कैसे होगा, जो आप जो जिस तरह से ज्यादातर आप काम करेंगे जिस गुण में, वही वो गुण होगा। हाँ, जो मेरिट जो अच्छा गुण में काम करेंगे वो रहेंगे। आप जैसे भगवान के लिए काम करेंगे, प्रकृति के लिए करेंगे तो सत्व गुण में रहेंगे, हमेशा सत्व गुण वाला कार्य करेंगे, सत्व गुण में रहेंगे। तो यही तो हमारा हम प्रकृति से। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रभु जी, ये पराशक्ति और अपराशक्ति क्या है, और उसमें भगवान की किस शक्ति से, पराशक्ति से या अपराशक्ति से प्रकृति बनी है? हाँ बताऊंगा प्रभु जी, आप मेरे को बोलने दीजिए, लास्ट में क्वेश्चन जो भी होगा मैं पूरा मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर क्वेश्चन आपका लूंगा। तो प्रकृति क्या करती है, अरेंजमेंट करती है इसके लिए, जीव के लिए। परा अपरा शक्ति भगवान की शक्ति, अतरंगा और बहिरंगा शक्ति आती है। तो बहिरंगा शक्ति जो होती है प्रकृति में आती है, प्रकृति बहिरंगा शक्ति में आती है। और जीव को बोलते हैं सीमा, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, शक्ति को तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति, हाँ तटस्थ शक्ति बोलते हैं, तटस्थ शक्ति में आती है। तो तटस्थ शक्ति मतलब क्या होता है कि जैसे ही आध्यात्मिक जगत है भौतिक जगत है, तटस्थ होता है ना, जैसे नदी का तट है तो इधर भी जाना है उधर भी जा सकता है, ऐसा शक्ति में आती है जीव। तो ये लेकिन जो ये बहिरंगा शक्ति में आती है प्रकृति। तो अरेंजमेंट करती है ईश्वर, क्या करते हैं प्रकृति के द्वारा, गुणों के द्वारा, जो जीव जो इच्छा करती है, इच्छा पूरा करने का काम ईश्वर करते हैं प्रकृति के द्वारा। किसका, जीव का। तो जीव का इच्छा इसे पूरा करने का काम करते हैं, जीवा का। तो दुनिया में सारी चीजें सत्व रजो तमो गुण के ही में ही बना है, और उससे कुछ अलग है ही नहीं। आप इसी 3 गुण में कैटेगरी कर सकते हैं, तीनों गुण में ही जाके आप देख सकते हैं कि 3 गुण में ही पूरा प्रकृति काम कर रही है। तो भगवान भी बोलते हैं ना 8वें अध्याय में कि हम कालोस्मि, मतलब मैं ही काल हूं। तो अभी काल आ जाएगा इसमें, इधर यहाँ पे हम लोग ने पहुंच गए जीव तक, अब काल के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। यहाँ तक समझ में आया किसी को, कोई समझ में आया सबको? आप किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं अभी इसमें, अगर कोई। प्रभु जी, अभी आपने काल के बारे में नहीं बताया ना? हाँ, मैं अभी जीव तक आया हूँ, अभी काल तक पढ़ा हूँ, काल में आगे पढ़ाऊंगा। तो मैं इसमें कोई अगर दिक्कत है पूछ सकते हैं, मैं काल फिर आगे पढ़ाऊंगा। हरे कृष्ण प्रभु जी, जो हरे शक्ति कृष्ण। आप तटस्थ शक्ति और पहले जो 2 बताई थी वो 3 शक्ति समझ में नहीं आ रही ठीक से। देखिए भगवान की 3 शक्तियां हैं, अतरंगा, बहिरंगा और एक क्या होती है, तटस्थ शक्ति। तो जीव जो है ना तटस्थ शक्ति में आते हैं, ठीक है। और जब जो ये जगत है ना, प्रकृति जो है भगवान की शक्ति है, बहिरंगा शक्ति के रूप में। और अतरंगा शक्ति भगवान की है, वो भगवान के आध्यात्मिक जगत में काम करती है। लेकिन जो बहिरंगा शक्ति यहाँ पे भगवान के इस जगत में काम करती है, भौतिक जगत में काम करती है। तो ये भगवान की शक्तियां हैं। तो ये जो प्रकृति है, जो ये जगत जो प्रकृति है वो बहिरंगा शक्ति है, भगवान की जो बोलते हैं माया शक्ति बोलते हैं हम लोग। और जो लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में हम जाएंगे तो भगवान की अतरंगा शक्ति काम करती है, अतरंगा शक्ति भगवान की, तो वो आध्यात्मिक जगत में काम करेगी। और जो हम जीव हैं हम तटस्थ शक्ति में आते हैं। तो तटस्थ शक्ति क्या कर सकती है, देखिए ये भौतिक जगत है, यहाँ बहिरंगा शक्ति है। ऐसे मैं दिखाने के लिए कर रहा हूँ आप लोग को कि कहाँ अवस्था है हमारे, आध्यात्मिक जगत है। यहाँ हम तटस्थ मतलब जीव का पूरा फ्री विल है कि उधर जाने का और इधर जाने का डिजायर कर सकता है। भौतिक अपने गुणों के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार भौतिक जगत में भी जा सकता है, आध्यात्मिक में जा सकता है। तो उसके डिजायर पर तो तटस्थ इसीलिए, मतलब तटस्थ मतलब वो तट पे खड़ा है कि इधर जाना है कि इधर जाना है। तो आप डिसाइड, आपने डिजायर किया कि मुझे बनना है ईश्वर, तो आओ इधर, मेरे को भगवान जैसा ईश्वर बनना है, तो इधर आओ, तो भौतिक जगत में बनो, अपना बॉस बनने का ट्राई करो। आध्यात्मिक जगत में जो नीचे है, जितना दास रूप में जितना उतना आनंद बढ़ते जाता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या चाहते हैं, बॉस बनना चाहते हैं। और यहाँ पे लोग सब बॉस बनने के अधिकार जाता है, ऊपर चढ़ना चाहते हैं हम ऐसे। और इधर नीचे में भी ज्यादा सुख है, ज्यादा आनंद है, वहां सबको आनंद प्राप्त होता है। और जो जितना ज्यादा सेवा करता है, जितना ज्यादा दास का सेवा के रूप में करता है, उतना ज्यादा वो आनंद में रहता है। तो जीव क्या करता है,
हम सोचते हैं जीव कि हम यहाँ आके खुश रहेंगे या सुखी रहेंगे, कि लेकिन यहाँ भी आके हम क्या करते हैं, कोई कार्य करते ही रहते हैं। तो कर्म में जाएंगे तब हम कार्य के बारे में बताएंगे। तो यहाँ तक हो गया, मैं काल में आता हूँ, फिर लास्ट में जो क्वेश्चन सर, बचेगा मैं क्वेश्चन लूंगा। एक प्रश्न है इसमें। हाँ प्रभु जी, जब आध्यात्मिक जगत से जीव भौतिक जगत में आता है तो कैसे ये डिसाइड होता है कि उसमें सत, रज और तम तीनों गुण कैसे, कितने मात्रा में रहेंगे? उनके गुणे के अनुसार प्रभु जी, वो इच्छा कैसे कर रहा है। अच्छा प्रभु अभी जी। आएंगे हम, अभी कर्म में आएंगे ना, तब बताएंगे कि हम कैसे उस गुण में आ रहे हैं। अभी उसके आगे ही पढ़ना है। जैसे आपको कोई शरीर प्राप्त हुआ है तो कैसे प्राप्त हुआ है, हम लोगों ने जैसी इच्छाएं की उसे कर्म किया, उस कर्म के फलों के अनुसार हमको वो शरीर प्राप्त हो रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सारे जीव हैं यहाँ पे, उन लोग के जो स्वभाव है अलग अलग है। आपका स्वभाव अलग होगा, दूसरा का स्वभाव अलग होगा, तो वो गुणों के अनुसार है। जैसे राजसिक जो होता है, राजसिक लोग होते हैं, उनको तो तीखा थोड़ा पसंद आता है, थोड़ा डिजायर्स होते हैं, ये सारी चीजें, इच्छाएं बहुत सारी होती हैं। लेकिन जो सत्वगुण लोग थे क्या करते हैं, एकदम पूरा सिंपल स्वीट, जो लोग क्या करते हैं, अपने आप को शांत रखने का प्रयास करते हैं। उसे कपड़े भी वैसे होते हैं, जो बोले भड़कीले कपड़े पहनते हैं, जो रहते हैं ना भड़कीले, जो कलर के अनुसार भी, कलर भी हमारे तीनों गुण में आते हैं। जैसे 8 GB होता है ना, 8 GB जो कलर होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये कलर है। इसी से 7 कलर फिर आ जाते हैं। इस सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से ही जितने भी हम लोग जो गुण स्वभाव आया है ना, वो तीनों गुण सब मिलके किसी को मिक्स होता है, कोई किसी में ज्यादा होता है। और तीनों गुण सबको होते हैं। वो अपने कहीं किसी में बहुत ज्यादा सत्व होएगा, किसी को रजो ज्यादा होगा, किसी में कोई सत्व ज्यादा होगा। वो तीनों गुण में है हम लोग प्रभावित होते हैं, तीनों गुण से। हाँ, अभी हम आगे पढ़ते हैं। काल, तो भगवान यहाँ पे बोलते हैं, हाँ काल के बारे में, काल मैं ही हूँ। भगवान बताते हैं मैं ही काल हूँ। तो काल क्या प्रभाव होता है, कि काल क्या करता है, जब काल प्रकृति में जो कर्म के साथ, जो हम एक काल है ना, जो हम लोग अभी पढ़े, क्या चीज, प्रकृति के साथ आता है, फिर इसमें कर्म भी आएगा अभी। जब काल प्रकृति इससे मिलके एक जब कर्म जो हम करते हैं, तो जो कर्म क्रिया होता है, उस क्रिया को हम, जैसे हम कार्य करते हैं अपने गुणों के अनुसार, ऐसे कार्य करते हैं, तो फिर कर्म बनते हैं हमारे, पाप कर्म, पुण्य कर्म और भक्ति कर्म, भक्ति योग। तो उसमें होता है सकाम कर्म भी बोलते हैं उसको, फिर विकर्म भी बोलते हैं, फिर निष्काम कर्म भी बोलते हैं। इस तरह से कर्म बनते हैं। तो क्रिया के अनुसार जो क्रिया बनती है कर्म, ये जो गुण है ना, जो ये प्रकृति के मोड ऑफ नेचर है, उसी के अनुसार हम लोग कार्य करते हैं। तो आपने देखा होगा कि ये जगत है, ये जगत में काल, हमारा जो काल कैसे, अब काल कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर काल का जो प्रभाव है ना, काल का प्रभाव कम और ज्यादा कैसे लगता है। जैसे कभी आपने जो आइंस्टीन का रिलेटिव सिद्धांत पढ़ा होगा, अपने रिलेटिविटी का पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है, साइंस नहीं पढ़ा, मैं बताता हूँ, सब बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे क्या होता है, बोलते हैं नहीं कि कोई अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठे रहे, वो 5 घंटा भी बैठा, तो उसको क्या लगेगा, अरे अभी तो बात शुरू ही हुआ है, खत्म, इतना जल्दी टाइम खत्म हो गया है ना। मतलब तुरंत 5 घंटे का समय 5 मिनट जैसा लगता है, एक मोमेंट का एक ही खत्म हुआ। लेकिन जब हम वही आपको गर्म तवे में बैठा दिया जाए तो क्या लगेगा, थोड़ा देर के लिए बैठे, कितना देर हो गया। तो ये काल का प्रभाव में बहुत ज्यादा क्या करता है, अफेक्ट, काल का प्रभाव ऐसा है। जैसे आध्यात्मिक जगत में कोई काल का कोई प्रभाव नहीं, वो शून्य, जैसे आप जिस उम्र में वैसे ही रहेंगे आप, कुछ चेंज नहीं होता। लेकिन हमारा में चेंज होता है, आपका हर मोमेंट में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है, आपका जो शरीर चेंज हो रहा है, आपके जो शरीर चेंज होते रहता है हर मोमेंट, वो दिखता नहीं हमें, लेकिन हाँ चेंज होते रहता है। साइंस भी एक्सेप्ट करती है, लेकिन हम तो काल का, जैसे काल का प्रभाव, जैसे हम कभी, तो इसीलिए जैसे हम लोगों को ना, हमको दिक्कत क्यों होता है कि काल का प्रभाव ज्यादा होता है, तो हम लोग क्या होता है, इंगेज नहीं होते, तो हम लोग क्या होता है, उसको लगता है बहुत ज्यादा लग रहा है, दुख होता है, सुख होता है, इसका प्रभाव होता है। जैसे हमको दुख होता है, हमको क्या लगता है, बहुत भारी लगता है, समय गुजारना भारी लग जाता है। जब हमें सुख होता है, तो मतलब समय कैसे खत्म हो गया। एक काल का प्रभाव इस जगत में, इसी की वजह से हम
इस काल के प्रभाव की वजह से हम कार्य का जो कर्म करने का है ना, तीनों मिलकर प्रकृति को इच्छाओं को हम कार्य को पूरा करते हैं। ऐसे कालवश में भगवान खुद बोलते हैं कि जो काल चक्र है वो मेरे नियंत्रण में चलता है, जो काल है भगवान के नियंत्रण में चलता है। और ये सारे समय और काल और ये कर्म प्रकृति के गुण से अनुसार हम लोग जो कर्म करते हैं। अब हम अभी पढ़ेंगे आगे कर्म के बारे में। ये थोड़ा बता रहे हैं आपको, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे आगे। मैं इसका भी आपको ये कर्म के बारे में बताता हूँ सब, क्योंकि यही आपका डिसाइड करता है सारे चीजें आपके जीवन में। तो कर्म के बारे में दूसरा अध्याय का 47 श्लोक में भगवान बताते हैं इसके बारे में। मतलब बहुत जगह है, लेकिन ये आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो कर्म है फल के अनुसार, क्रिया के अनुसार। एक होता है क्रिया के अनुसार, कार्य कैसे करते हैं उसे फल कैसे आता है। तो जो आत्मा का जो है ना, आत्मा का जो टेंडेंसी है क्या करना, कर्म करने की। जीव का भी टेंडेंसी है कर्म करने की, बिना कर्म किए जीव नहीं रह सकता। कोई भी बोलेगा कि हम कर्म नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है। नहीं, कर्म करने के लिए भी ये भी सोचना पड़ेगा कि हम कर्म नहीं करेंगे, ये भी। लेकिन इसीलिए कभी भी क्या है कि जीव है ना चेतना रूप में, और जीव चेतना रूप में है तो बिना कर्म किए रह नहीं सकता। ऐसा होगा ही नहीं, कर्म नहीं रह सकता। तो जैसे यहाँ ऐसे फलों के अनुसार यहाँ पे देखो, सकाम ऐसे पाप कर्म पुण्य कर्म होते हैं, पाप कर्म और भक्ति कर्म। इसी को पुण्य को ही बोलते हैं सकाम कर्म, इसी को बोलते हैं विकर्म, इसको बोलते हैं निष्काम कर्म या कर्म बोलते हैं। अब देखो, तो पुण्य, पाप और भक्ति। तो पुण्य कर्म और ये सब का डिफरेंस क्या है। तो जो लोग क्या करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के, भगवान की इच्छा के साथ भगवान की प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, तो क्या होता है, भक्ति कर्म। जो लोग भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं। भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की इच्छा के साथ, भगवान की इच्छा किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, भक्ति। आई पाप कर्म में क्या होता है, जो भगवान के इच्छा के विरुद्ध काम करते हैं। और पुण्य कर्म क्या है, इसमें भगवान की इच्छा, भगवान की जो इच्छा से लोग कार्य करते हैं, लेकिन उसमें क्या करते हैं, उसमें हमारा स्वार्थ होता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते, उनको कुछ चाहिए, उसका काम कर्म वाला काम है। भगवान की इच्छा से वो लोग पुण्य कर्म कर रहे हैं, जो पुण्य कर्म स्वार्थ रहता है उसमें, कि हमको कुछ चाहिए इसके इस वजह से। तो जैसे पुण्य कमाते हैं तो हमको स्वर्ग लोग मिलता है, पाप करते तो नरक जाते हैं। तो सबका दिया हुआ है, अपना कहाँ लक्ष्य प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा वो दिया गया। तो पुण्य कर्म जो करते हैं उनको क्या होता है, वो स्वर्ग जाते हैं। तो स्वर्ग में से जाते हैं तो ये भी क्या है, कुछ समय के लिए, जब तक पुण्य रहेगा तब वहां रहेंगे, नहीं तो फिर वापस आना पड़ेगा। फिर बात बोलते थे कि जैसे एक होटल होता है, होटल का जो हम लोग 5 स्टार में जाके खाना खा ले, तो जब तक पैसा देते हैं तो होटल वाला रखेगा, जब पैसा खत्म फिर बाहर। तो इसी प्रकार वो पुण्य, तो पाप पुण्य भी दोनों से हमको अलग होना है। हमको पाप भी नहीं करना है ना पुण्य भी करना है, हमको निष्काम कर्म करना, कर्म करना है, हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। जैसे इसमें अंतर, जैसे हम कोई चीज बनाते हैं, कोई वस्तु बनाया, लेकिन वो वस्तु अगर हम अपने स्वार्थ के लिए बना रहे हैं, वो क्या हो गया, स्वार्थ के कार्य कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। तो वो क्या सकाम करेंगे, लेकिन हम वो प्रसाद क्या किए, भोजन बनाए, भगवान को भोग लगाए, फिर प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या हो गया, भक्ति। तो वही चीज है, बस के आपके क्रियाकलाप जो चेंज कर दे रहे हैं, उसी से आपके जो कर्मों का जो लेखा जोखा चेंज हो रहा है। क्रिया मतलब जो चीज अपन करते हैं, क्रियाकलाप जो हाँ एक्टिविटीज जो एक्टिविटीज हम लोग करते हैं,
जो एक्टिविटी वही वो सब हम ही करते हैं, भगवान आपको फ्री विल दिया है, सबको फ्री विल दिया है इच्छा करने का, आप काम करने का। जो भी वो पहले भगवान क्या करते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, आपको गाइड करते हैं, प्रकृति देती है आपको। जो आप इस गुण जो इच्छा करते हैं भगवान उसको पूरा करने के लिए प्रकृति को देते हैं कि ये ऐसा एक गुण में है तो ये गुण में उसको मिल जाएगा ऐसा। तो ये भगवान ने ऐसा सिस्टम बना के रखा है। तो देखिए कर्म में भी बहुत सारी चीजें आती है। कर्म कांड है, काम का निष्काम। कर्म कांड मतलब जो कर्म कर रहे हैं हम लोग कुछ पाने के लिए, फिर निष्काम जब भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ये जैसे हम दूसरे अध्याय के 31वें और 38वें श्लोक में कर्म कांड के बारे में बताया गया है। सकाम, निष्काम और ज्ञान और ध्यान कर्म में जो 1 से 6 अध्याय कर्म योग है, यही कर्म योग है। इसमें सारा आएगा, ध्यान भी आएगा, ज्ञान भी, निष्काम भी, सारे कर्म योग में आएंगे। क्योंकि कोई भी हम कार्य कर रहे हैं, ज्ञान भी कर रहे हैं तो कर्म है, ध्यान कर रहे हैं तो भी कर्म है। कर्म में जो ध्यान योग में हम क्या होते हैं, बहुत सारे क्या नियम होते हैं, यम नियम प्रत्याहार आसन, जाके लास्ट में ध्यान करके प्राणायाम में जाते हैं। तो ये भी एक कर्म के भांति काम करता है ऐसे। और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 1 से 2, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सब ये कर्म योग के बारे में बताएंगे, हम कर्मों के बारे में बताया जाएगा। तो अब कैसे कार्य करती है ऐसे कैसे हमारी इच्छाओं को पूरा करते, काल और कर्म और मिलके कैसे मोड ऑफ नेचर से कैसे मिलकर इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो देखिए बहुत सारे कर्म प्रारब्ध में, जो हम प्रारब्ध में बहुत प्रारब्ध कर्म भी मिलते हैं हमको। तो प्रारब्ध में हमने जो किया है, संचित कर्म में है, बहुत सारे समय से हम लोग संचित रखा गया है, वो फिर वो फल के रूप में आपको आगे जाके मिलेगा। प्रारब्ध जो जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि प्रभु जी मैंने तो इस जगत इस जीवन में कोई खराब काम नहीं कर रहा हूं मैं, फिर भी मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। तो क्यों, जो बुद्धिमान व्यक्ति जानते हैं, क्योंकि जब हमारे चीजें जो मिली है, जो हमको मिल रही है, अच्छा मिल रहा है बुरा, हम लोग उनमें बुद्धिमान व्यक्ति शोक नहीं करता। वो पता है जो हमको मिल रहा है, आज जो अभी जो हमको कुछ अगर कुछ प्रारब्ध मिल रहा है, कुछ गलत भी मिल रहा है हमको, मिल रहा है, तो हो सकता है फिर हमने कोई कार्य किया उसका प्रारब्ध मिल रहा है। तो जैसे आप अभी जो कर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी तुरंत मिल जाता है, वो संचित रह जाता है। फिर आगे चल के जब हम वो जमा होता है, जब बीज होता है ना, बीज आता है, फिर उसका फल आता है ना, फिर पेड़ बनता है, फिर फल आता है। तो इस प्रकार से फिर वो आके फिर आगे चल के आपको मिलेगा। लेकिन जब कोई भक्ति करता है, जो संचित बीज है वो नहीं बनता है आपको, जो कर्म आपको निष्काम करने, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वो आपको वो फल जैसे कोई भक्ति में आता है तो प्रारब्ध बहुत सारी चीजें लिखी थी, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, एक्सीडेंट होने वाला है, कुछ बड़ा कुछ होने वाला है, तो क्या होता है भगवान क्या करते हैं, उसको छोटा कर देते हैं। फल मिलेगा नहीं, वो छोटे रूप में मिलेगा। कोई भक्ति करता है तो इससे पाप पुण्य के फेरे से निकल जाता है। क्योंकि आप पाप पुण्य दोनों करने से भी दोनों में जाने वाले हैं। लेकिन पाप पुण्य करेंगे तो फिर से भोगना पड़ेगा, फिर उसको बोल कर भोगना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा। तो अच्छा है कि दोनों से निकले, दोनों से भी निकलना है हमको। तो देखिए अब ऐसे काम करता है, अभी हमें बताता हूँ अभी आगे। जैसे हम लोग ने क्रिया है, एक प्लस मोड ऑफ नेचर, हम लोग पढ़े थे ना, इसका क्या है, कर्म। यहाँ पे कर्म बन रहा है। तो जीव का है, जीव का जो है ना, जीव का जो लक्षण है वो क्या करना है, कार्य करना ही है। बिना एक्टिविटी का वो रुक सकता है क्या, नहीं रह सकता। तो मोड ऑफ नेचर में आके क्या करता है, अपने कर्मों को करता है। लेकिन जो मायावादी लोग हैं, जो मायावादी जो बोलते हैं ना, भगवान बोलते हैं देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मतलब ये मोड ऑफ नेचर देवी है, देवीय गुण है। ऐसा नहीं कि ये आर्टिफिशियल है, देवी गुण ही है, भगवान की शक्ति है, भगवान से अलग नहीं, भगवान की शक्ति है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, भगवान बोल रहे हैं मेरी माया बहुत दुरत्तया है। मैं बस मतलब, लेकिन अभी बताएंगे कि माया को हम किस तरह से देखना चाहिए। तो हम भगवान की अगर शक्ति के रूप में देखेंगे या अलग देखें तो माया अलग हो जाती है। कैसे, तो मायावादी लोग क्या सोचते हैं कि हम क्या करेंगे, मायावादी सोचते हैं कि हम एक्टिविटी करना बंद ही कर देते हैं। हम एक्टिविटी नहीं करेंगे कब नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा है ही नहीं, क्योंकि हमारा जीव तो कभी कर्म किया रह ही नहीं सकता। वो सोचता है कि हम क्या करेंगे, सब काम करके सब कुछ छोड़ छाड़ के चल जाते हैं बाहर,
क्या करते हैं, हम कोई क्रिया नहीं करेंगे, लेकिन आप वो ध्यान करेगा या बैठेगा वो भी तो क्रिया है। तो इस जगत, भौतिक जगत में कोई भी जगत में क्रिया किए बिना रह ही नहीं सकता। ये आत्मा का कार्य ये करना। तो जो बहुत सारे भौतिकवादी लोग हैं ना, इसलिए बाद में जब सॉरी मायावादी लोग हैं, जब बाद में उसका सोल्यूशन नहीं है परमानेंट सोल्यूशन कि हम छोड़ देंगे, एक्टिविटी खोलना छोड़ देंगे तो हम हमारा कुछ ऐसा होगा, तो बाद में पतन भी हो जाता है उनका। जैसे बहुत लोग मायावादी का क्या होते हैं, ब्रह्म ज्योति का करते हैं, फिर फॉल डाउन हो जाता है उनका, क्योंकि कुछ है ही नहीं उस जगत वहां पे। तो फिर क्या करते हैं, जब बहुत सारे मायावादी लोग भी घर छोड़ देते हैं कि हम कर्म नहीं करेंगे, क्रिया नहीं करेंगे, बाद में जाके हॉस्पिटल खोलते हैं, धर्मशाला खोलते हैं उसी में मतलब बोले हम कार्य नहीं करेंगे, फिर जाके तो वही काम कर रहे हैं, फिर बोले हम क्रिया नहीं करेंगे ना, मठ खोल के फिर तो क्या कर रहे हैं, ऐसे मठ करके गौशाला, फिर ऐसे वो कल्याण कार्य करे, तो कर्म करना नहीं चाहते थे ना, तो वो तो कर्म कर रहे हैं फिर भी। तो यहाँ तो फिर क्या हो जाता है, विरोधाभास हो गया, वही खुद बोल के खुद नहीं कर रहे। तो ये मायावादी, तो हमें क्या करना चाहिए, इस कर्म हम अगर मोड ऑफ नेचर के साथ कर्म बंधन से कैसे मुक्ति पा सकते हैं, कर्म बंधन तो लगेगा ही, अगर मोड ऑफ नेचर के साथ काम करेंगे, तो जैसे गुणों के साथ काम करेंगे वैसे गुणों आपको फल प्राप्त होंगे। तो क्या करना पड़ेगा, मोड ऑफ नेचर के बाहर हमको करना पड़ेगा काम। तो जो भक्ति है ये तीनों नेचर से ऊपर है, बियॉन्ड द, इन तीनों से ऊपर है। तो जब हम भक्ति के साथ कोई क्रिया करते हैं, भक्ति के साथ भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो उस कार्य का फल फल नहीं मिलता, तो ये पाप पुण्य के दोनों कर्मों से निकाल सकते हैं। तो ये कर्म को हम ऐसे तरीके से करना चाहिए अपने जीवन में। तो अब हमें क्या, जैसे हम लोग कल ने पढ़ा था ना आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत के बारे में, तो कैसे होता है आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत में काम करते कैसे, देखिए कैसे हम दोनों गुणों से निकल पाते हैं और कैसे हम मुक्त हो सकते हैं इस जगत से। देखिए यहाँ पे आध्यात्मिक जगत, यहाँ पे भौतिक जगत है। तो हम क्या थे, हम अगर हम यहाँ पे भगवान, यहाँ पे देखो अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो लिबरेट होंगे, यहाँ पे लिबरेशन होगा। और हम जब चाहेंगे कि अपने लिए काम करें, अपनी प्रसन्नता, अपने स्वार्थ के लिए काम करेंगे, अपनी प्रसन्नता के लिए या स्वार्थ के लिए कार्य करेंगे, तो इस जगत में हमें क्या करना पड़ेगा, इस जगत में रहना पड़ेगा। लिबरेशन मतलब हो गया भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कार्य करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य को करना। तो ये भौतिक जगत, लोग बोलते हैं कि मायावादी लोग बोलते हैं कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, लेकिन ऐसा नहीं है। मेटेरियल जगत मिथ्या नहीं है, मेटेरियल जगत मिथ्या नहीं है, मेटेरियल जगत इटर्नल है, वो भी शाश्वत है और रियल है। अब बोलेंगे कैसे, कैसे, तो ये जगत शाश्वत है और रियल भी है, क्योंकि ये भगवान की शक्ति है। अब भगवान से जब प्रलय होता है या तब वो क्या होती है, मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट होती है, यानी वो है, जैसे जैसे कोई चीज है, कोई चीज है, ये अगर छुप गया तो नहीं है, क्या है, लेकिन छुपा हुआ मैनिफेस्ट हो गए। तो भगवान जब हम पढ़ेंगे, जो क्वेश्चन में पढ़ेंगे ना, वो सब तत्व होते हैं, प्रधान तत्व होता है, मत तत्व होता है। फिर भगवान क्या करते हैं, जब सांस अंदर लेते हैं तो जब सारे जब वहां पर ले आता है तो पूरे ब्रह्मांड जो पूरा है भगवान के अंदर आ जाता है, महाविष्णु के। फिर जब भगवान की इच्छा होती है कि ये ब्रह्मांड का जन्म अनंत ब्रह्मांड का करना, तो फिर वो समय आता है, फिर वो सांस छोड़ते हैं, तो जीव और वीर्य जो ब्रह्मांड है फिर से आते हैं। तो क्या है, वो रियल नहीं है, वो थोड़े समय के लिए चला जाता है, देखो है कि नहीं, लेकिन वो दिख नहीं रहा है, बस अनमैनिफेस्ट है। तो इंटरनल भी है, रियल भी है ये जगत। हाँ, प्रकट और प्रकट होता है, तो मेटेरियल वर्ल्ड ऐसा ही है। तो जैसे हम बोलते हैं माया, माया क्या है, हम माया और प्रकृति एक माया के रूप में समझते हैं। तो जब हम माया को कैसे देख सकते हैं, जैसे माया को अगर हम देखेंगे कि वो भगवान से अलग देखेंगे, अगर भगवान को से अलग देखेंगे तो माया के रूप में देखेंगे, भगवान के साथ हम माया को देखेंगे तो हमें वो बांधेगी नहीं।
हम माया को क्या करेंगे, भोगने की वस्तु के साथ देखेंगे, भोगने का। जैसे कोई स्त्री है तो हम माया को देखेंगे, वो मेरी भोग वस्तु के रूप में उसको देखेंगे, तो एक माया के रूप में देखेंगे। लेकिन हम देखेंगे कि वो भगवान के पार्ट ऑफ पार्सल के रूप में, भोग वस्तु हमारी नहीं है। तो हम जब ये इस तरह से देखेंगे तो क्या होगा, हमें माया से भी, माया हमको बांधेगी नहीं। हम जब इस तरह से माया को हम देखते हैं भगवान से अलग, इसीलिए हम माया हमको बांध के रखते हैं। तो लोग मायावादी लोग इसीलिए वो उन लोग का पतन होता है। इसीलिए मायावादी लोग क्या करते हैं, ब्रह्म को सत्य बता रहे, लेकिन जो जगत को मिथ्या बता रहे। मिथ्या जगत है ही नहीं, वो मैनिफेस्ट और मैनिफेस्ट होते रहती है इस जगत में। हाँ, मिथ्या नहीं हो सकती। कैसे हो सकता है मिथ्या, भगवान की शक्ति के मिथ्या नहीं हो सकती। और इसके अलावा जो भगवान है, प्रभु जी, हाँ एक बार ये माया को कैसे देखना है, एक बार ये दोबारा बताइएगा। हाँ, जैसे माया है, हम जब माया को भगवान से अलग देखते हैं, हम भगवान को माया से अलग, जब भगवान की शक्ति है ना, माया को, माया भगवान की अलग शक्ति के रूप में देखते हैं, तो वो क्या है, उसमें माया आपको इस बहुत चीजों को बांधेगी आपको, मतलब इस जगत में बांधे रखेगी आपको माया, जब हम उसको अलग देखेंगे। लेकिन माया को हम भगवान को माया की शक्ति के रूप में देखेंगे, तो माया क्या करेगी, आपको इस जगत से मुक्त करने का भी काम करेगी। एक माया होती है, एक महामाया होती है। महामाया क्या करती है, हमको भक्ति में आगे बढ़ाने में काम करती है। इस तरह जैसे ये दुर्गा देवी है ना, ये जगत की क्या है, जेलर के रूप में। तो वो क्या, वो इस जगत में क्या करती है, इस जगत में जो हम जो चाहते हैं, हम जो इच्छाएं करते थे, हम क्या मांगते हैं भगवान, हम दुर्गा देवी से माया देवी के रूप में हम सोचते हैं उसको, कि अलग अलग सोचते हैं, अलग के रूप में मांगते हैं। हम भगवान के लिए नहीं मांगते। क्या मांगते हैं भगवान जाके दुर्गा देवी से, हमको गाड़ी दे दो, सुंदर स्त्री दे दो, मतलब ऐसा सोचते हैं, ऐसा मांगते हैं, इच्छाएं करते हैं। लेकिन जब हम वही माया देवी से हम बोलते हैं कि हमें भगवान की भक्ति दे दो, हम जानते हैं कि भगवान की शक्ति के रूप में, भगवान की शक्ति के रूप में, तब वो क्या करेगी, आपको इस जगह से लिबरेट करने का प्रयास करेगी, वही माया। जब भगवान से जोड़ के देखेंगे हम, तो यही अंतर। तो हम हमारे जो हमारा जो क्रियाकलाप है, क्रिया, वो किस रूप से कर रहे हैं, किस चेतना के द्वारा कर रहे हैं, वो भी जरूरी होता है। तो अभी हम चेतना पे, जैसे भगवान क्या है ना, भगवान जो भगवान है वो सुपर कॉन्शियस है, मतलब सुपर चेतना, मतलब परम चेतना के रूप में। और जो हम लोग हैं वो सूक्ष्म से, मतलब हमारी चेतना कहाँ तक है, वो पर देखिए, जो भगवान है वो मतलब परम चेतना उनका, मतलब। और जो जीव है, जीव का चेतना बहुत सूक्ष्म चेतना, मतलब उनका जैसे बोल सकते हैं ना कि ये शरीर के बारे में वो जानते हैं, अपने शरीर के मतलब दूसरे शरीर में माता पिता के थोड़ा जान सकते हैं। लेकिन भगवान क्या है, सारे जो जीव हैं उनके सारे चीजों के बारे में जानते हैं। वो सारे जीवों का सब चेतना में। लेकिन लोग सोचते क्या है कि भगवान इस जगत में आ रहे हैं, उनकी शादी हो रही है, उनके बच्चे हो रहे हैं, ऐसा सोचते हैं। तो वो भी प्रभावित होते हैं क्या माया से? लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि माया तो भगवान की शक्ति है। तो भगवान कभी माया से प्रभावित नहीं होते हैं। जीव माया के जब आता है भौतिक में तो इस माया से प्रभावित होता है, भगवान कभी प्रभावित नहीं होते। हाँ, क्योंकि भगवान क्या, हम क्या करते हैं, हम माया में प्रभावित होकर कार्य करते रहते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, आके एक्टिंग करते हैं उस माया में रह के। उनको, हमको क्या लगता है कि जैसे एक रामायण में स्टोरी आती है, जब सीता माता को रावण ले गए थे, हाँ उठा ले गए, तो भगवान खोज रहे थे, सीते सीते करके एकदम खोज रहे थे। और तब तो पार्वती थी, जो पार्वती माता शिव जी से बोलते हैं कि हाँ देखिए, ये तो भगवान नहीं हो सकते, ये भी तो मुंह में पड़ गए हैं, वो तो अपनी पत्नी के मुंह में इतना रो रहे, विलाप कर रहे हैं, तो ये कैसे भगवान हो सकते हैं? तो बोलते कि तो बोले कि, वो बोलती है कि मैं इसका टेस्ट लेना चाहते, तो बोलते नहीं नहीं, शिव जी बोलते कि नहीं नहीं, ऐसा टेस्ट नहीं लेना, भगवान ही है वो। तो बोलते नहीं, मैं लेना चाहते, तो ठीक है जाओ। तो जाते हैं टेस्ट करने के लिए कि वो भगवान है कि नहीं। तो क्या करते हैं, वो जाके सीता का रूप लेके वो बैठ जाते हैं। तो भगवान राम जाते हैं, उनसे बोलते हैं, ए उमा, विष्णु केतु किधर है, विष्णु केतु किधर, मतलब भगवान जो शिव जी हैं उनको विष्णु केतु बोलते हैं। विष्णु केतु मतलब वो भगवान बैठते हैं ना नंदी में, तो उनको बोलते हैं, वो कहाँ है? तो वो बोलते हैं तो जान जाते हैं कि उमा है, उमा के रूप में है।
तो फिर वो जान जाते कि फिर वो भगवान ने उनको राम दरबार का पूरा दर्शन कराया। राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान का पूरा दर्शन कराते हैं भगवान राम जी उनको। जो उमा जो पार्वती है वो जो सीता बन के गई तो उनको दरबार का करते हैं। तो फिर वो वापस आ जाते हैं शिव जी के पास। तो शिव जी पूछते हैं उनको माता को कि क्या क्या पता चला, कुछ क्या है, मतलब भगवान है कि नहीं वो। तो बोलते हैं हाँ है ना। तो कुछ बताती नहीं कहानी, लेकिन शिव जी तो पता है, सब कुछ पता रहता है। उन्होंने बोला, शिव जी तभी बाद में बोलते हैं कि तुमने सीता जी का वेश धरा था, इसे वो मेरी माता के समान है, क्योंकि वो आराध्य के हैं, आराध्य है हमारे। तो मैं तुमको इस शरीर में फिर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, माता के रूप में मानूंगा। तो फिर वो इसीलिए वो सती वाला जो होता है ना, इसीलिए वो शरीर त्याग देते हैं। तो ये मतलब ये देखिए कौन है, मतलब चेतना भगवान की भक्ति का कैसा रूप है। मतलब शिव जी मतलब भगवान राम से इतना इतना प्रेम है, इतनी भक्ति है उनमें, तो उन्होंने वो उसी समय उसको त्याग दिया ऐसा। तो यही बता रहे कि भगवान कभी दिखते हैं कि हाँ हम वो उसमें हैं, मटेरियल जगत में वो आके इस कर रहे हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं, वो उसमें प्रभावित नहीं हो रहे हैं। जैसे कि कोई नियम बना रहा है, कोई नियम बनाता है ना, तो वो दिखाता है कि ये नियम ऐसे चलते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी कोई नियम बदल सकता है, क्योंकि भगवान नियम बदल सकते हैं, भगवान कोई भी नियम चला सकते हैं, लेकिन वो आके दिखाते हैं कि जगत में ऐसा ही नियम चलता है, जन्म मृत्यु ऐसा ऐसा चीज है। ऐसे जब कृष्ण लीला में जब भगवान अपने दोस्तों का जुठन खा रहे थे, तो ब्रह्मा जी भी मोहित हो जाते हैं कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तो यही जैसे भौतिक वाले लोग क्या खोजते हैं कि भगवान आए थे, 16 रानियां रखी, रासलीला किया, तो वो प्रभावित हो रहे हैं गुणों से, माया से। तो ऐसा नहीं है, भगवान कभी भी माया से कभी प्रभावित नहीं होते। ऐसे उदाहरण जैसे कमल का पुष्प है, कीचड़ में रहता है, इसकी पंखुड़ियां कभी कीचड़ में थी होती है क्या? कीचड़ में तो प्रभावित नहीं होती, पानी डालोगे तो फिर क्या होता है, उसमें लगता ही नहीं, नीचे आ जाता है, कभी प्रभावित नहीं होता इस पानी से, उस कीचड़ से। तो इस तरह भगवान भी हमेशा माया में जगत में आके भी वो माया से दूर रहते, क्योंकि वो उन्हीं की शक्ति है, वो उन पे प्रभाव थोड़ी डालेगी। वो शक्तिमान भगवान है, तो शक्ति उनके शक्ति पे कैसे कर सकती है। तो ऐसा है जगत। तो एक बार ये एक स्टोरी सुनाते हैं, जैसे हम पाप पुण्य का बात बोलते हैं ना, पाप पुण्य क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रपात जी एक बार क्या हुआ था कि बहुत सारे फॉरेनर थे, यमुना नदी होती है ना, यमुना नदी जो है भर रही है, तो यमुना माता, तो वहां बोला कि कोई भी इसमें नहाता है तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो सकता है। तो जो फॉरेनर लोग थे उसमें क्या नहा रहे थे, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिविटीज, मतलब नहाना है तो निकलना चाहिए हम लोग को, कभी भी वहां जाके ये दूसरे कार्य नहीं करना चाहिए। अब बहुत लोग राधा कुंड में जाके, बहुत लोग मतलब हम राधा कुंड में हम लोग जाके थोड़ा सा स्नान करके निकलना चाहिए, वहां पे हमें कोई ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि खुद ही राधा रानी है वहां पे। तो इसीलिए तो वो क्या, तो बोले तो बहुत लोग ऐसे कार्य कर रहे थे, मतलब बोटिंग कर रहे हैं, तैराकी कर रहे हैं। तो प्रभात ने सोचा चलो इसको कैसे निकाला जाए इन लोगों। तो प्रभात ने उनको बोला कि कोई अगर यमुना में नहाता है तो उसके पाप और पुण्य दोनों खत्म हो जाते हैं, पाप और पुण्य दोनों खत्म हो जाता है, पुण्य भी खत्म हो जाता है। तो हमको पाप और पुण्य मतलब अच्छा ना, पाप और पुण्य गलत नहीं बोल रहे, पाप और पुण्य दोनों खत्म करने हैं हमको। अगर दोनों में से कोई भी रहा, फिर से आना पड़ेगा आपको उस कर्म को भोगने से, फल को भोगने के लिए। तो दोनों खत्म करने हैं हमें। एक कर्म का ये एक प्रोसेस है, कर्म का खेल है। जो भी आप जिस जिस तरह से आप करते रहेंगे तब तक वो फंसते रहेंगे। तो हमको इससे निकलने का प्रयास करना है, ना कि हम इसमें फंसे रहने का प्रयास करना है। तो दोनों चीजों से निकलिए, दोनों चीज से निकल के हम भक्ति कर्म जब करते हैं, निष्काम कर्म से हम भगवान की प्रसन्नता के लिए जब कार्य करते हैं, तब जाके हम उस जो है हम भगवत धाम जाने के अधिकारी होते हैं। तो ये कर्म का ऐसा सिचुएशन है। तो लोग यहाँ पे, तो इसीलिए क्या करना पड़ेगा पहले, तो हम अभी निकलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेशनशिप बना, भगवान से रिलेशन होना चाहिए, भगवान से रिलेशनशिप होना चाहिए। तो अभी कोई शास्त्र पढ़ते हैं ना, उसमें तीन तरह से शास्त्र को पढ़ने का होता है। तो मैं 3 तरह का बताता हूँ कैसे शास्त्रों को पढ़ने का, ज्ञान को लेने का कैसा तरीका है, कैसे 3 तरीका है मैं बताता हूँ। 3 तरीका से हमको शास्त्र, कोई भी चीज है शास्त्र को पढ़ना शुरू करना चाहिए, कोई भी चीज तो इसे 3 तरीका से पढ़ना चाहिए। वस्तुत्रय बोलते हैं उसको। जैसे पहला होता है संबंध। क्या होता है? संबंध।
अभिधेय। अच्छा, तीसरा होता है प्रयोजन प्रयोजन प्रयोजन। अभिधेय इसको बोलते हैं समझ, मतलब नॉलेज, नॉलेज भी बोल सकते हैं। इसमें करना क्या है, साधना क्या है, साधना किस तरह से करना है, प्रोसेस क्या है, इसमें कहते हैं हमारा गोल क्या है। तो हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं, हमको क्या जानना है, हमारा संबंध क्या है, किससे, भगवान से। भगवान के साथ संबंध क्या है, ये हमारा संबंध वाला विज्ञान हो गया। फिर दूसरा क्या है, अभिधेय, कैसे संबंध बनाए भगवान के साथ, भगवान के साथ संबंध को कैसे बनाना है। और प्रयोजन क्या है, भगवान का से प्रेम, भगवान के साथ प्रेमा में भक्ति कैसे करना, के साथ संबंध के साथ साथ कैसे बनाना है, मतलब कैसे करना है, साधना कैसे करना है, कैसे, और क्या मिलेगा अगर हम ये संबंध बनाएंगे। तो कृष्ण, भगवान की भक्ति कैसे प्राप्त करें, कृष्ण के साथ लव टू गॉड, भगवान से प्रेम कैसे करें। ये तीन तरह से हमको शास्त्रों को पढ़ते। कोई भी अगर हम कुछ पढ़ रहे हैं तो हमारे संबंध में क्या पढ़ रहे हैं, कर्ण ज्ञान क्या है, तो उससे उसको कैसे, क्या करने से क्या प्राप्त भी होगा, मतलब कैसे करेंगे उसको, उस ज्ञान को प्राप्त कर लिया तो कैसे उसको फिर प्रैक्टिस करना है, तो प्रैक्टिस करके क्या प्राप्त होगा, प्रयोजन। तो यही भगवत गीता का प्रयोजन क्या है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या। आप अगर भगवत गीता पढ़ के खाली सिर्फ पढ़ के क्या कर दिए, छोड़ दिया, तो उसको कुछ नहीं, उसको क्या करना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। भगवान के प्राप्त के लिए संबंध के साथ संबंध जुड़ा, संबंध कैसे जुड़ना है, फिर कैसे भगवान के साथ प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, भगवान का प्रेम, इसके लिए कार्य करना है। तो अभी थोड़ा सा मैं दो तीन चार चीज और बताऊंगा जैसे भगवत गीता के बारे में। क्या कि मैं अभी थोड़ा टाइम का लिमिट है, कल से मैं सोचता हूँ एक चैप्टर, पहला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, भूमिका आप लोग पढ़ लेना। भूमिका में बहुत सारी चीजें लिखी है, क्योंकि अभी कवर करना मुश्किल है सब सारा चीजें, लेकिन मैंने जो चीजें ओवरव्यू जो था, पूरा बेसिक जो था मैंने बता दिया। जैसे भगवत गीता का प्रोसेस क्या है समझने का पहला प्रोसेस यही है कि जैसे भगवत गीता क्या है, वेदों में जो नॉलेज है वो है। वैदिक नॉलेज क्या है, अमोघ, मतलब क्या बोलते हैं, कभी वो बदलता नहीं है। इसीलिए और भगवान की जो वाणी है, जो भगवान की वाणी है भगवत गीता, तो भगवान अपौरुष से है, जो भी बोलते हैं, जो भी है, भगवान से सारे वेद निकले, उनके शास्त्रों से वेद निकले हैं। तो जो चीज वो बोल रहे हैं क्या है, वो पूरी तरह से शाश्वत है और कभी वो बदलती नहीं है, फिलोसफी कभी चेंज नहीं होती, दर्शन कभी चेंज नहीं, भगवान का जो भगवान ने जो बोला है, लेकिन सारी चीज उन्हीं से निकल रही है। उसके बाद अगर कोई इसको समझ लेता है, अगर भगवता को समझ लिया, उसका परिणाम जानेंगे ना, रिजल्ट क्या होगा। हम लोग सब कुछ पढ़ रहे हैं तो रिजल्ट क्या चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं। भगवान जब अर्जुन को समझाने के बाद भगवान ने क्या बोला उनको, क्या बोला, करिष्ये वचनम तव। अर्जुन ने कृष्ण को बोला कि आप जैसा बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। समझने के बाद भगवत गीता, ऐसा नहीं बोला कि भगवता समझ गया तो अर्जुन बोल संन्यास ले लेगा, ऐसा नहीं बोला। उनको क्या बोला, युद्ध करो। वो हर अध्याय के लास्ट में बोलते हैं युद्ध करो, जाओ तुम युद्ध करो। फिर वो बोलते नहीं है, एक क्वेश्चन और है, अर्जुन फिर पूछते हैं, फिर वो क्वेश्चन बताते, आंसर करते हैं, फिर जाके फिर भगवान बोलते हैं युद्ध करो। बोला नहीं, ये वाला बताइए मुझे, ये समझ में नहीं आ रहा। कर्म योग, भक्ति कर्म योग मेरे को समझ नहीं आ रहा, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, ज्ञान है कि कर्म है बताइए, मैं समझ नहीं आ रहा मुझे। तो फिर आगे बताते हैं, फिर भगवान बोलते हैं युद्ध करो। लेकिन लास्ट में फिर 18वें अध्याय तक पूरा, फिर वो 18वें अध्याय में फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं। अरे हो सकता हम दूसरे अध्याय में भी समझ लेते तो वही अच्छा था, 18वें अध्याय में जाके हम कंफ्यूज हो रहे हैं। तब फिर वो जब भगवान बताते हैं कि सारी चीजों को छोड़ो, धर्मों को, मैं जो बोल रहा हूँ वो जो मैं करने के बोल रहा हूँ, सारे जो धर्म है उसको, मतलब जो है स्वधर्म ये सब छोड़ो और मेरे शरण में आओ, मैं तुमको सारी चिंताओं से दूर कर दूंगा, सारे पापों से दूर कर दूंगा। तो फिर लास्ट में फिर से बोलते क्या, युद्ध करो। तो ये भगवत गीता ये नहीं है कि भगवत गीता पढ़ के हम बैठ गए बस हो गया, भगवत गीता पढ़ाओ। भगवत गीता मतलब आपको अपने जीवन का भी उद्धार करना है, जो और भी बद्ध जीव हैं उनका भी उद्धार करना है। तो जीव जैसे भगवान क्या इस जगत में आते हैं तो उनके साथ कोई कंडीशन नहीं है कि वो कुछ कंडीशन में रह के वो उससे बंध जाएंगे।
लेकिन हम बद्ध जीव क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हम कंडीशन जीव। जैसे होता है ना कि जैसे हम कोई डिस्को जाते हैं, तुम्हारा लाइट जलती है, तो लगता है कि सब नाच रहे हैं, वो लाइट दे तो हम भी उसे नाचने लगता है कि हम भी नाच रहे हैं। तो हम कंडीशन में हैं, उस कंडीशन में हम पहुंचने के बाद वही कंडीशन में कार्य करने लगते हैं। तो यही बद्ध जीव का कार्य है। और मुक्त जीव जो परमहंस है, जो मुक्त जीव, उनको पता है, बुद्धिमान जीव, कि ये जगत क्या है। ये जगत में अगर भगवान अगर सेंटर्ड नहीं है, भगवान अगर सेंटर्ड नहीं है आपके जीवन में, कभी भी आप वहां पे पहुंच नहीं सकते। जो जहाँ पे आप भगवान के प्रसन्न के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये जो कर्म बंधन में आपको बनना ही पड़ेगा। कर्म बंधन में पढ़ के आपको कार्य करना पड़ेगा। तो लास्ट में अगर भगवत गीता पढ़ना है, तो भगवत गीता पढ़ के हमें क्या करना है? सिर्फ पीस के लिए नहीं पढ़ना, भगवत गीता प्रचार करना, उद्धार, लोगों को उद्धार करना, अपना भी उद्धार करना, इसके लिए कार्य करना है। ये नहीं बोला अर्जुन को कृष्ण ने कि तुम जाके सन्यास ले लो, अब जाके तुम वनप्रस्थ ले लो, ऐसा नहीं बोला। उनको क्या बोला? युद्ध करने के लिए, धर्म के लिए युद्ध करना, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। तब आपको असली रूप में भगवत गीता समझ में आई है। तो आपने देखा होगा कि जगत के अलावा इस जो पूरा भौतिक जगत में सब जन्म मृत्यु जरा व्याधि से पूरा किया हुआ है, समावेश है सब इस जगत में। तो हमें क्या करना है कि भगवान जी से कैसे हमको कुछ आध्यात्मिक जगत में रह के हमको संबंध स्थापित करने का प्रयास करना है, इसके लिए कार्य करना है भगवत गीता में। तो भगवत गीता में यही जो 5 चीज है, या पांचों चीज का जो पूरी तरह से उसी का मतलब कर्म योग, फिर आएगा भक्ति योग, फिर ध्यान योग, ऐसे करके तीनों योगों के बारे में भगवान ने बताया है ऐसे करके। तो ये एक और है कि ये विधि है, भगवत गीता विधि है कि हम कैसे इस जैसे हमने ज्ञान जैसे संबंध अभिधेय परिजन से हमने क्या किया? भगवान के देखा, भगवान के प्रेम प्राप्त करने के लिए कार्य किया। तो जब हम अपने मटेरियल जो अवस्था है, मटेरियल चेतना को स्पिरिचुअल चेतना में नहीं बदलेंगे, तब तक हम वो भगवान की भक्ति का जो आस्वादन नहीं कर सकते, भगवान के प्रेम का आस्वादन नहीं करते, भगवान के प्रेम के साथ संबंध नहीं जोड़ सकते। इसलिए सबसे अच्छा चीज हमारा सबसे अच्छा चीज क्या है कलयुग में? सबसे अच्छा चीज, कलयुग बोलते हैं बहुत खराब है, लेकिन कलयुग में सबसे अच्छा चीज क्या है? कौन बताएगा? क्या है? हरि नाम। हरे कृष्ण प्रभु हरि जी। नाम। हरि भगवान नाम। की प्राप्ति हरि सिर्फ नाम, नाम हरि से हो नाम जाएगी। केवलम। सुमिर सुमिर नर हाँ, केवलम हरे नाम केवलम। हरि नाम से उद्धार हो जाता है। बस तो इतना अच्छा चीज आपको मिल गया है कलयुग, मतलब हाँ देखिए, आपको सतयुग में क्या था ना, ध्यान योग करो, 60,000 साल करो, फिर आपको जाके कोई मिलेंगे, फिर आपको कोई ऐसा मिलते, फिर मुक्ति मिल सकती है, फिर भी आपको वो धाम की प्राप्ति इतनी जल्दी हो सकती है, आप हो जा सकते हैं, कोई उच्च लोक में जा सकते हैं, ऐसा हो सकता था। लेकिन आपको यहाँ पे क्या है, भगवान कितना मतलब क्या किया, हम लोग सबसे क्या है, पतित जीव है, समझिए। जो होता है सबसे बैक बेंचर, तो कभी पास ही नहीं हो रहा है, एग्जाम लिख रहा है पास ही नहीं हो रहा है, एग्जाम लिख पास ही नहीं हो रहा है, तो क्या किया, अरे इन लोग को तो उद्धार करना पड़ेगा। तो तुम लोग को बोला कि तुम लोग जाओ, एग्जाम मत लिखो, तुम कोई बात नहीं, क्या करो, लिख के आओ, नाम लिख के आओ, नाम। तो हम लोग ये नाम लिखने के लिए भी नहीं जा रहे हैं, हम लोग बोलते हैं कि हाई नाम लो, बोलते हैं समय ही नहीं है हमारे पास, तो ये कार्य करने के लिए समय ही नहीं, तो हम वो भी नहीं कर रहे हैं, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? तो हमें ज्ञान, भगवदगीता से ज्ञान लेके ये नाम जप जो भगवान का नाम है, भगवान से अलग नहीं है, अभिन्न, भगवान से अलग नहीं, भगवान ही का पूरा उन्होंने डाल दिया है ऐसे। तो कैसे हम और कर सकते हैं? तो हमें एब्जॉर्ब होना पड़ेगा, अपना जो बुद्धि है, मन को भगवान में एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं ना कि कोई अंत समय भगवान जैसी चेतना होती है, जिसमें जाके ऐसे 7 मिनट का चलता है, जहाँ पे हम रुकते हैं वही हमें क्या मिलता है, शरीर प्राप्त होता है। तो लोग बोलते हैं कि चलो लास्ट में मिलता है ना, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक बंदूक रखेंगे यहाँ पे, हमारा याद कर लेंगे भगवान को, यहाँ फोटो रखेंगे और याद करेंगे, हमको शरीर प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसा करने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा होगा क्या? आपने जीवन भर मांसाहार किया, लोगों को मारा, गलत कार्य किए हैं, तो आपको उस समय पर वो ज्ञान आएगा? नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो हमें इसको रोज प्रैक्टिस करना है, रोज नाम का, ज्ञान का, गीता को पढ़ने का, रीडिंग करने का,
अपना एक श्लोक पढ़ने का रोज का ऐसा हैबिट डाल के हमको पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हम उस प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हैं, तब हम जाके भगवत की प्राप्ति कर सकते हैं। ये माध्यम। तो हमें भूमिका और भी है, और भी चीज है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इतना लंबा क्लासों में तो इसमें भी समाप्त करता हूँ। अगले क्लास में हम लोग पहला अध्याय शुरू करेंगे, और पहला अध्याय में जब हम देखेंगे कि धृतराष्ट्र की जो आसक्ति है, उस आसक्ति की वजह से अपने बेटे को भी वो अपने स्वार्थ के लिए उस युद्ध में लगाने के लिए तैयार हो जाता है। धृतराष्ट्र की जो मंशा देखेंगे तो पता चलेगा कि कहीं ना कहीं हम भी उससे पीड़ित है क्या, अपनी आसक्तियों से, अपने स्वार्थ से। तो हम भी कभी अपने स्वार्थ से, कभी आसक्तियों की वजह से हम ऐसे कार्य कर देते हैं जिससे दूसरे का अपना भी सर्वनाश हो जाता है। तो हम उसमें कल पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे क्या क्या पढ़ना है पहला अध्याय में, उसके बाद हम उसके आगे उसको प्रोसेस करेंगे आगे पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा। तो किसी को भूमिका में, अगर यहाँ पे मैं एक दो क्वेश्चन लूंगा, किसी को अगर बाद में दिक्कत होगा तो मैं मैसेज कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी इसका हाँ प्रभु जी बताइए। नोटबुक करना, व्हाट्सएप भेज देना ना प्रभु जी, हरि बोल। ऐस प्रभु जी मैं भेज दूंगा आपको। हरे कृष्णा। ये जो हरे कृष्ण प्रभु पूरा जी। इसको एक फोटो ले लीजिए, इसको भेज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी बोलिए। हमें पीडीएफ बना रिकॉर्डिंग मिलेगी? क्या बोल रहे हैं? रिकॉर्डिंग वीडियो कब मिलेगी? हाँ हाँ मिलेगा माता जी, मैं अपलोड करेंगे, हम लोग कुछ दिनों में अपलोड हो जाएगा। धीरे धीरे हम लोग अभी डाउनलोड करना पड़ता है, फिर अपलोड करेंगे यूट्यूब पे, तो आपको सबको लिंक भेज देंगे हम। ठीक है, धन्यवाद। और नोट्स, मैं नोट्स भेजता हूँ आज का, जितना मैंने भूमिका पढ़ाया है उसका सारा नोट अभी आपको मिल जाएगा आज। मुझे एक प्रश्न है। हाँ बोलिए प्रभु जी। सक्रिय भक्त और निष्क्रिय भक्त क्या है, तो पढ़ रहे थे प्रस्तावना में। अच्छा अच्छा, ओके। सक्रिय भक्त, इनएक्टिव और एक्टिव भक्त, इनएक्टिव भक्त, ये पूछ रहे हैं ना आप? किसी को पता है क्या, कोई बता सकता है? हरे कृष्णा। प्रभु जी क्लियर पूछिए ना, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, वो पूछ रहे हैं कि निष्क्रिय भक्त अवस्था में भक्ति करना और सक्रिय अवस्था में भक्ति करना क्या कैसे होता है? निष्क्रिय और सक्रिय इससे मैं तो निष्काम सकाम कर्म और निष्काम कर्म करेंगे क्या, बोलेंगे क्या प्रभु जी? सकाम और आप निष्काम लोग में आएगा? नहीं, सकाम और निष्काम का कर्म का बात नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पे भक्ति की बात हो रही है कि कोई भक्ति करता है निष्क्रिय अवस्था में और सक्रिय अवस्था में, दोनों में अंतर क्या है? सक्रिय अवस्था में जो भक्त भक्ति करता है वो हर काम करते समय प्रभु का नाम लेके सब कार्य करता है, और जो निष्क्रिय भक्त है वो एक पर्टिकुलर टाइम पे ही नाम जपेगा, उसके कार्य में प्रभु का कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, ऐसे मेरी सोच है। आप बता दीजिए। थैंक यू। और किसी को? माता जी ने भी बहुत अच्छा बताया उन्होंने कि देखिए जो सक्रिय अवस्था में हमेशा वो क्या करता है, पूरी तरह से भगवान में एब्जॉर्ब रहता है, माइंड पूरा मन जो भी कार्य करेगा ना वो क्या भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है। निष्क्रिय मतलब कभी मन हुआ तो अवस्था में भक्ति कर लिए, कभी कभी इच्छा भी कर ली, लेकिन उसको जो भक्ति करने का वो भी फल उसको प्राप्त होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता, लेकिन वो पूरी तरह से भक्ति में रमा नहीं है, अब पूरा तरह से भक्ति वो कर नहीं रहा है, पूरे टाइम वो नहीं दे रहा है। जैसे जो शुद्ध भक्त होते हैं हर कोई कर, मतलब कुछ भी ऐसे उठाना हो, कोई सामान भी उठा के रखना भी हो ना, उसमें क्या भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य हो रहा है कि नहीं, ये सब देख के कार्य करता है। जो शुद्ध भक्त होते हैं इसका ये अवस्था होती है, तो ये दोनों में ही अंतर होता है। हरे कृष्णा। ओके ठीक है, हम क्लास को, और किसी क्वेश्चन है? प्रभु जी माया का जो आपने शाश्वत बोला, वो शाश्वत तो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है प्रभु जी, शाश्वत तो नहीं होती ना? देखिए माया किसकी शक्ति है, माया किसकी शक्ति है? भगवान की।
तो भगवान क्या है? शाश्वत। तो आप माया कैसे शाश्वत नहीं हो सकते? लेकिन वो तो बार बार प्रलय विलय होता रहता है ना, फिर हाँ, आती रहती है। तो मैंने वो बताया ना, जैसे सूर्य अगर बादल में ढक जाएगा तो सूर्य है कि नहीं? सूर्य है। तो ढका है तो सूर्य तो गायब थोड़ी हो जाएगा। तो वो भगवान के में ही समाहित हो जाता है। भगवान जब चाहते हैं मैनिफेस्ट करते हैं, प्रलय करते हैं, वहां विलय होता है, वहां प्रलय होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, जो प्रभु जी अभी क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, तो निष्क्रिय माया और को हम सक्रिय लोग वाला। मिथ्या नहीं कहेंगे, शाश्वत कहेंगे। हाँ, आप कुछ बता रहे क्या? यस, एक्चुअली प्रभु जी ये जो 5 प्रकार के रस होते हैं ना, दास्य रस, शांत रस, साक्ष्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, प्रभु जी ये निष्क्रिय और सक्रिय, ये 2 रस जो हमारे शांत और दास्य वाले हैं, ये वो है प्रभु जी। एक्चुअली प्रभुपाद 5 प्रकार के रस लिखते हैं, तो 2 तो उन्होंने निष्क्रिय और सक्रिय लिख रखा है। बाकी माता पिता और सखा और दंपत्ति लिख रखा है। जी जी। ओके। और मैं इसमें कहते हैं शांत रस, मतलब इसे निष्क्रिय अवस्था लिख दिया तो समझ में आया था। ऐसे रस के अवस्था बता रही है, इसीलिए मैंने वो डिफिनेशन बताया। वो रस कोई बुक में शांत रस, दास रस ऐसा लिखा हुआ है, और कोई भी बुक में निष्क्रिय और सक्रिय लिखा हुआ है। जी। ओके। हरे कृष्णा। और किसी क्वेश्चन? हरे कृष्णा। प्रभु जी मायावाद क्या? हाँ, मायावाद ब्रह्मवाद में क्या फर्क है? मायावादी लोग वही है जो मायावाद, मतलब जैसे कि वो इस जगत को मिथ्या बताते हैं, और वो सोचते हैं कि ये जगत क्या है, एक कोई ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, मतलब ब्रह्म सत्य है लेकिन जगत मिथ्या है। तो एक तरफ से वो ब्रह्म को सत्य बता रहे हो। तो प्रभु जी जैसे इसमें आपका आवाज, जैसे प्रभु जी इसमें कहा जाता है ब्रह्मा सत्यम जगत मिथ्या। प्रभु जी जो जगत मिथ्या यूज हुआ है वो यहाँ पर एम्प्टीनेस के लिए, यहाँ पे इल्यूजनरी के लिए यूज हुआ है ना प्रभु जी। इल्यूजन मिथ्या, एक मिथ्या का अर्थ ये हो गया कि है ही नहीं, और एक मिथ्या है कि जैसा हमें दिख रहा है वैसा नहीं है। जैसा कि गीता में भगवान कृष्ण जी अर्जुन को भी कहते हैं कि ये एक वृक्ष के उल्टा वृक्ष के समान है, कि यहाँ पर दिखता तो है बट वो उसका एक प्रतिबिंब है, यानी कि एक इल्यूजनरी है। तो उसी को एक जगत मिथ्या बोला गया कि यहाँ पर इल्यूजन्स है। हाँ, इल्यूजन, भ्रम है वो। हाँ, सही है। लेकिन जो हम मायावाद वो वर्ड, देखिए मायावाद तो मतलब ये चीज तो रियल है ना, ये मैनिफेस्ट हो रही है। तो इल्यूजन, वो इल्यूजन समझ रहे हैं लेकिन इल्यूजन है नहीं ना, वो रियल रूप है। जैसे आप ये जगत तो पूरा दिख रहा है आपको तो ऐसा थोड़ी है कि नहीं दिख रहा है। आप ये जो चीज देख रहे हैं, पेड़ देख रहे हैं, जो शरीर देख रहे हैं, सब तो दिख रहा है, और वो तो आपको महसूस भी कर रहे हैं। तो कैसे मिथ्या हो सकता है पूरा तरह से? लेकिन इल्यूजन मतलब जो नहीं है, भ्रमित है, जो नहीं है वो इल्यूजन मतलब, और हम भी देख रहे हैं इस इल्यूजन से। अद्वैत फिलॉसफी, द्वैत फिलॉसफी, अद्वैत अद्वैत, वशिष्ठ अद्वैत, वो द्वैत में हो रहा है वो एस्ट्रोलॉजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। लेकिन जो ये चेंज हो रही है, चेंज होती है माया, मतलब जब हमारा शरीर भी और ये कीर्ति भी, तो ये स्थिर तो नहीं रहती, तो उसको कैसे लेंगे, समझेंगे? शरीर शाश्वत नहीं है ना, हमारा शरीर शाश्वत नहीं है। माता जी भौतिक जगत में आते तब ये शरीर प्राप्त होता है। तो प्रभु जी ऐसे ऋतु भी, सीजन चेंज होते हैं, प्रकृति भी मतलब अपना रंग बदलती है, पत्ते भी बदलते हैं, तो ये सब तो प्रकृति के गुण है ना, प्रकृति के गुणों के अनुसार जो है चीजें हैं, प्रकृति वो वैसे कार्य करती है गुण के अनुसार। जो जीव हैं उनके जो वस्तु जैसे अपने एक्टिविटीज से जो करते हैं उससे चेंज हो रही है ना प्रकृति के अनुसार। तो प्रकृति पूरा सब कुछ है प्रकृति, इसमें सारी चीज आ जाते हैं, जड़ और चेतन वस्तु सारी चीजें आ जाती है उसमें प्रकृति में। जो परा शक्ति को बोलते हैं उसको भी फिर इसमें लेंगे ना, जीव। हाँ, जो
भगवान की जो शक्ति है ना, अतरंगा भरिंगा शक्ति, भरिंगा शक्ति ही ये माया शक्ति है, जो प्रकृति है, जो आती है इसमें, ऐसा। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक, ओके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।